वर्कशीट नंबर 42 बच्चों, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 42 आपकी इंग्लिश बुक के चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। बच्चों, ग्लिम्सेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्लिम्सेस का अर्थ होता है झलक। हमें अपने भारत देश की एक झलक मिलती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर जो बेकरी में काम करते हैं, जो भट्टी से चीज़ों को भून कर बनाते हैं, वो बेकर कहलाते हैं। तो उनकी लाइफ पर बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। What we long for were those bread bangers which we chose carefully। इसमें जो बच्चा है जो आपको स्टोरी सुना रहा है वो अपने बचपन की बात कर रहा है, जब उनके गांव में बेकर्स हुआ करते थे। और वो बोलता है व्हाट वी लॉन्ग फॉर, हम किस चीज़ का बड़ी ही बेसब्री से, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। हम किस चीज़ का इंतज़ार करते थे? हम ब्रेड बैंगल्स का इंतज़ार करते थे। चूड़ियाँ बनी होती थी गोल गोल ब्रेड की। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड, कई बार वो मीठी ब्रेड होती थी जो स्पेशल में कोई स्पेशल ओकेजन स्पेशली बनाई जाती थी वो। और द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। और जो बेकर था वो आता था, और जब वो आता था तो उसके हाथ में एक बांस का डंडा होता था, बैम्बू स्टाफ होता था, जिसकी आवाज़ आती थी झांग झांग साउंड, उससे प्रोड्यूस होता था झांग झांग साउंड। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो सर पर टोकरी को पकड़ रखा था और दूसरे से वो बैम्बू को ज़मीन पर ग्राउंड पर बैंग करता था, मीन्स बजाता था, ज़मीन पर बांस से आवाज़ आती थी। फिर घर की जो महिलाएं होती थी, जो लेडीज़ होती थी घर की, उनको वो ग्रीट करता था, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड ही प्लेस इज बास्केट ऑन अ वर्टिकल बैम्बू, और अपनी जो टोकरी होती थी उसे इस तरह से बांस के ऊपर वो रख देता था। ही प्लेस्ड हिज basket on a vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। हम बच्चे थे तो हमें साइड में डांट कर झिड़की देकर, माइल्ड रिब्यूक मीन्स हल्का सा झिड़क दिया जाता था। झिड़की दे देते ना, बच्चों को डांट देते हैं, उसे रिब्यूक वर्ड यूज़ होगा, जी तुम चले जाओ साइड में हो जाओ। एंड द लॉफ्स विल बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो लॉफ्स होते थे ब्रेड का, जो पूरा ब्रिक होता है बच्चों, ब्रेड के पीसेस को काटने से पहले जो उसका पूरा ब्रिक होता है उसे हम बोलते हैं लॉफ बोलते हैं। लॉफ की फुल फॉर्म्स होती है लॉफ्स। तो उस लॉफ को वो सर्वेंट को दे देते थे, बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम तो हार नहीं मानते थे। हम क्या करते थे? हम चढ़ जाते थे। वी वुड क्लाइम कहाँ चढ़ जाते थे? ऑन अ बेंच। हम बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे। और द पैरापेट कोई भी किसी भी ऊंची जगह पे हम चढ़ जाते थे। और पीप मीन्स झाँकते थे, टोकरी में भी पीप इनटू द बास्केट में झाँकते थे। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल, अभी मैं रिकॉल कर सकता हूँ, याद मुझे आता है द टिपिकल फ्रेगरेंस। बच्चे, फ्रेगरेंस का मतलब होता है खुशबू, जो अच्छी स्मेल होती है, गुड स्मेल होती है, उसे बोलते हैं फ्रेगरेंस। मुझे अभी भी उन लोव्स की फ्रेगरेंस आती है। द लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो बड़े लोग होते थे वो उनको ब्रेड मिलती थी, लोव्स मिलते थे, एल्डर्स को लोव्स मिलते थे, और जो बच्चे थे उनको ब्रेड की बैंगल्स उनके लिए उनको वो मिलती थी। अब इस पैसेज पर बेस्ड आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट प्रोड्यूस द झांग झांग साउंड। क्या चीज़ से झांग झांग साउंड होता था? पहला ऑप्शन है बेल, जो बेल लगी थी कि बैम्बू पोल पर, उससे होता था। दूसरा जो हमारा है ऑप्शन है वो है ड्रैगिंग ऑफ द बेकर्स बास्केट, बेकर की बास्केट के घिसटने की वजह से, ड्रैग होने की वजह से। थर्ड है कॉइन्स इन द लेडीज़ पर्स, लेडीज़ के पर्स में जो कॉइन होता था उसकी वजह से। और फोर्थ है थर्ड ऑफ द स्टाफ मीन्स उसकी जो थर्ड की जो ज़मीन पर टकराने की जो आवाज़ होती थी। तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है? हॉट टी वॉज यूज टू वॉश एंड क्लीन एट होम, घर को साफ करने के लिए गर्म चाय का यूज़ होता था। द ऑथर स्टिल रिमेंबर्स द एरोमा ऑफ द लोव्स, ऑथर को अब भी उन लोव्स का एरोमा, उसकी खुशबू याद है, ये सही है। बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड, बेकर अपनी बास्केट को सर पर रखता था, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। स्वीट ब्रेड वो मेड ऑफ बैंगो लीफ, जो स्वीट ब्रेड थी वो बैंगो लीव्स की बनती थी। ये तो इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। और फर्स्ट वाला हॉट टी वॉज यूज टू वॉश एंड क्लीन एट होम, ये भी इसमें नहीं बताया गया है। तो हमारा बी और सी ट्रू है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, चूज़ वन वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग टू रिब्यूक। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको रिब्यूक वर्ड का क्या करना है? मीनिंग, आपको रिब्यूक वर्ड का मीनिंग बताना है। रिब्यूक का मतलब होता है, मैंने बताया था, डांटना, छिड़कना। तो यहाँ पर रिब्यूक के लिए 4 वर्ड्स दे रखे हैं। पहला वर्ड है रिप्रीमेंड करना, रिवाइंड करना, रिक्लेम करना, रिवाइज करना। तो इसका आंसर है रिप्रीमेंड करना, डांटना किसी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रश आउट ऑफ द बेकर व्हेन द बेकर अराइव्ड एट द हाउस। बच्चे क्यों जाते थे? बच्चे क्या लेने के लिए जाते थे?
तो इसका आंसर तो बच्चों हम इस पैसेज में से ढूंढ सकते हैं। बच्चे क्यों जाते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए, उन्हें क्या चाहिए होती थी, उन्हें ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी, इसलिए बच्चे वहाँ पर जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट डिफरेंट थिंग्स डज अ पेडर मेक फॉर अ स्पेशल ओकेजन। जो पेडर होता है बच्चे गोवा में जो इस चैप्टर है इसमें वर्ड यूज़ हुआ है पेडर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेडर किसको बोलते थे, बेकर्स को पेडर कह के बुलाया जाता था। जो बेकर्स थे उन्हें पेडर कह के बुलाया जाता था। तो वो क्या क्या चीज़ें बनाते थे, वो स्वीट ब्रेड बनाते थे, और इसका हमारे चैप्टर में है कि वो सैंडविचेस बनाते थे जब उनकी मैरिज सेरेमनी होती थी। तो उस पर बेस्ड हम पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। फिर इस चैप्टर में एक लाइन आई था टाइगर नेवर ब्रश टीथ। जो टाइगर है वो अपने कभी भी दांत ब्रश नहीं करता। तो किसको टाइगर से कंपेयर किया गया है, बच्चों को, चिल्ड्रन को टाइगर से कंपेयर किया गया है कि वो बिना ब्रश करे ही चाय पी लेते थे। तो उसमें वो उन्होंने लाइन लिखी है कि हमारे जो दांत जो मुँह है उसी से धुल जाता था। तो वहाँ पर ये लाइन दी हुई है, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही ऑप्शन को चूज़ कर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। पहला है दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, उन ईटर्स दोज ईटर्स ऑफ लोव डैश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। अब जो खाने वाले लोग हैं वो तो शायद वहाँ नहीं रहे हैं लेकिन बेकर्स अभी भी हैं। तो फर्स्ट वाले में आएगा माइट हैव वैनिश्ड, वो शायद वहाँ से गायब हो गए लेकिन बेकर्स अभी भी हैं। वी स्टिल हैव डैश अमंग अस मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु, अभी भी हमारे साथ हमारे पास क्या है, मिक्सर्स है, मोल्डर्स है, एंड दोज हु दूसरे वाले में आएगा बेक द लोव्स। तीसरा है दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेस भट्टी को बोलते हैं, वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेस, लेकिन उन भट्टियों की जो आग है वो अभी भी नहीं बुझी है। हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना। तो फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन में आएगा माइट हैव वैनिश्ड। जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें आएगा बेक द लोव्स, और थर्ड में आएगा हैड नॉट बीन एक्सटिंग्विश। इस तरह से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बेकर्स ऑफ गोवा, उस पर बेस्ड आपकी जो वर्कशीट है यहाँ पर आकर हमारी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है।